नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय में अध्याय 24 राजस्थान के खनिज और उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले खनिज क्या होते हैं, खनिज के बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए। अर्थात ऐसे जो पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं वो पृथ्वी की सतह पे उपलब्ध न होकर के, अर्थात पृथ्वी के अंदर जो उपलब्ध होते हैं उनको खोद करके, नीचे से खोद करके और उनको जब बाहर निकाला जाता है, और इतना ही नहीं, वो एक निश्चित रासायनिक संरचना में होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। अर्थात उनकी एक निश्चित संरचना होती है, उन्हें खनिज कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनको हम भूमि के अंदर से खोद करके और निकालते हैं, जो कि एक रासायनिक संरचना में होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। इससे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ये खनिज होते हैं इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, भूमि के अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं खनन। क्या कहा जाता है भाई? खनन। अर्थात ऐसी सस्ती प्रक्रिया जो खनिजों का दोहन करके, अर्थात उनको दोहन करने की प्रक्रिया है या बाहर निकालने की प्रक्रिया है, दोहन की प्रक्रिया, उसे हम खनन कहते हैं। खनन करना अर्थात बाहर निकालना, दोहन करना खनन होता है। एक होता है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क के लिए अर्थात इस पृथ्वी के अंदर जो मौजूद खनिज होते हैं, जो पदार्थ होते हैं मौजूद स्थिति के अंदर होते हैं, वो अन्य तत्वों व खनिजों के साथ मिश्रित होते हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे एक दूसरे के अंदर अर्थात मिश्रित होते हैं, घुले हुए होते हैं। तो जो उसके अंदर जिस तत्व होता है उसमें विभिन्न प्रकार के और तत्व होने के कारण जो हमारे को मिश्रित रूप में जो मिलता है, अर्थात उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अयस्क या कच्चा पदार्थ भी अपन इसको कहते हैं। अब जो खनिज है वो दो प्रकार के हमारे को प्राप्त होते हैं, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज होते हैं, जिन खनिजों में धातु का अंश होता है, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। यानी कोई भी किसी भी प्रकार की जो धातु होती है उसका उसमें क्या होता है? अंश होता है। अंश जैसे कि तांबा, तांबा हुआ, सीसा हुआ, जस्ता हुआ, टंगस्टन, ये ऐसे चांदी हुई, ये सभी धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। इसके बाद अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं, अर्थात जिनके अंदर धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे संगमरमर है, अभ्रक है, संगमरमर, अभ्रक, ये अधात्विक खनिज है, अर्थात इनमें धातुओं का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। आगे है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त होता है। ऊर्जा या ईंधन। कुछ धात्विक खनिज ऐसे होते हैं, अर्थात जिन खनिजों से हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम ऊर्जा या ईंधन खनिज कहते हैं। अब जो राजस्थान है वो खनिजों का अजायब घर है। राजस्थान
खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और बहुतायत में पाए जाते हैं। लगभग 67 तरह के खनिज हमारे राजस्थान के अंदर निकाले जाते हैं, अर्थात राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो खनिज प्राप्त होते हैं उनमें से लगभग 67 प्रकार के जो खनिज हैं वो राजस्थान के अंदर निकाले जाते हैं। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। भारत का कुल खनिज उत्पादन का राजस्थान का योगदान, भारत के अंदर राजस्थान का योगदान 22% योगदान है। अर्थात पूरे भारत के जो खनिज हैं उनके अंदर राजस्थान का खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरा स्थान है राजस्थान का। झारखंड सबसे ज्यादा जो खनिज के जो भंडार है वो झारखंड में है और झारखंड के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है, झारखंड, मध्य प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। इसलिए हम राजस्थान को जो खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अब खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में जो अरावली पहाड़ियां हैं एवं दक्षिण पूर्वी जो पठार है वहां पे पर्याप्त मात्रा में संपन्न है। यानी खनिज जो राजस्थान में है वो अरावली की पहाड़ियां एवं जो दक्षिण पूर्वी जो पठार है, दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पर्याप्त मात्रा में संपन्न है। अर्थात यहाँ पे जो खनिजों के भंडार उपलब्ध है। इसके साथ में ही जो कुछ खनिज है, कुछ खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। कुछ खनिज हैं जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। एक दो का अपन नाम लिख लेते हैं। राजस्थान का खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार, अर्थात यहाँ पे ये जो खनिज है वो राजस्थान के अंदर ही उपलब्ध है। जैसे हैं जास्कर, बेलेस्टोनाइट, जास्कर, सीसा, जस्ता, जिप्सम, संगमरमर, घिया पत्थर आदि हैं जिनपे राजस्थान का एकाधिकार है।
इसके आगे हम खनिजों के अंदर सबसे पहले तांबा है उसके उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है राजस्थान का? दूसरा। दूसरा स्थान है राजस्थान के अंदर तांबा उत्पादन में। राज्य में 2012-13 के अंदर जो कच्चे तांबे का जो उत्पादन था वो 98.05 लाख टन 2012-13 के अंदर राजस्थान के अंदर जो कच्चा लोहा था, कच्चा तांबा था, उसका उत्पादन है 98.05 लाख टन उत्पादन था। राजस्थान में तांबा शोधन का जो प्लांट है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। जो इसका प्लांट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, यहां तांबे का प्लांट है और ये के नाम से झुंझुनू में लगाया गया है। कहां लगाया गया साहब? ये कहां है? झुंझुनू में। झुंझुनू के अंदर लगाया गया है। और जो राजस्थान के प्रमुख तांबे की जो खाने हैं वो है खेतड़ी, सिंगाना। खेतड़ी के अंदर है सिंगाना, वही झुंझुनू में है। झुंझुनू। उसके बाद में नीम का थाना सीकर, तीसरा है रामपुरा है। चौथा है खोदरीबा। खोदरीबा ये अलवर में है। ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में। इस प्रकार से जो तांबा है उसके उत्पादन में ये जो प्रमुख 4 जगह है वहां पे तांबे का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ से जो इसका शोधन करने का जो प्लांट है, तांबे को शुद्ध करने का जो प्लांट है वहां तक पहुंचा करके और शुद्ध तांबे का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद।